नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं लिवर के उन सिम्टम्स के बारे में जो आपको बताएंगे कि क्या आपका लिवर वीक हो रहा है या लिवर में कोई डैमेज हो रहा है। इस वीडियो को समझना उन पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो या तो किसी लिवर की बीमारी से ग्रस्त हैं या गॉल ब्लैडर की किसी कंप्लेंट से ग्रस्त हैं। इसलिए रिक्वेस्ट करेंगे बात समझने के लिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। बात समझ में आए तो थम्स अप दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिए। चलिए जुड़ते हैं और आपको कुछ नया सिखाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि भाई लिवर अगर बीमार होगा या लिवर में कोई डैमेज आएगा तो लिवर के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। देखिए, जो हमारा लिवर है ना, वो नॉर्मली जब भी बीमार होगा, जब भी उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी तो सबसे पहले आपको शुरुआत में जॉन्डिस जैसे सिम्टम दिखाई देंगे। लेकिन लिवर के अंदर एक्चुअली क्या होगा कि लिवर पहले नॉर्मल से कन्वर्ट होगा धीरे धीरे करके फैटी लिवर में, क्योंकि लिवर अपना प्रॉपर फंक्शंस, अपना मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा तो वो फैट उसके अंदर एक्यूमुलेट होगा, उन हेपेटोसाइट्स के अंदर एक्यूमुलेट होगा और फिर वो जो फैटी लिवर है जिसे हम बोलते हैं स्टीटोहेपेटाइटिस, नॉन अल्कोहलिक एंड अल्कोहलिक। तो हेपेटाइटिस मतलब स्वेलिंग और किसकी, फैट की स्वेलिंग, फैट की वजह से। अब ये जो फैटी स्वेलिंग है या फैटी इन्फिल्ट्रेशन है ये धीरे धीरे कन्वर्ट होता है नॉर्मल हेपेटाइटिस में। अब ये जो हेपेटाइटिस है ये आपको पता है वायरस की वजह से हो सकती है, तो नॉर्मली हेपेटाइटिस बी, सी इस तरह से करके हेपेटाइटिस होती है। फिर यही हेपेटाइटिस की बजाय अगर हेपेटाइटिस नहीं हो रही है तो लिवर जब अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा तो इनलार्ज हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं हेपेटोमेगैली, यानी लिवर के जो सेल्स थे उनका साइज बढ़ गया, तो ओवरऑल लिवर का साइज बढ़ गया, तो उसे हम बोलते हैं हेपेटोमेगैली। फिर उसके बाद क्या होगा, जब यही हेपेटोमेगैली हो जाएगी, लिवर के सेल्स बड़े हो जाएंगे, फैट बढ़ जाएगा, फिर भी लिवर अपना काम नहीं कर पाएगा तो छोटे छोटे फाइब्रोटिक स्पॉट्स आएंगे, तो जगह जगह पे लिवर के अंदर फाइब्रोसिस होनी शुरू हो जाएगी। और फिर जैसे जैसे लिवर डैमेज करेगा तो फिर होगा लिवर में सिरहोसिस, और सिरहोसिस के बाद अल्टीमेटली जब लिवर काम नहीं कर पाएगा बिल्कुल तो वो हो जाएगा एट्रोफीड, यानी उसका साइज सिकुड़ जाएगा, कम हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, पूरी तरह से रिजल्ट्स नहीं देगा, या फिर उसके अंदर बन जाएगा कैंसर। तो ये इस तरह से लिवर के अंदर धीरे धीरे करके डैमेज होता है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि लिवर ह्यूमन बॉडी का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो खुद को ठीक कर सकता है, हील कर सकता है। इसलिए आपको समझना ज़रूरी है कि अगर टाइमली आप उन सिम्टम्स का एनालिसिस कर लेते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे करा लेते हैं, तो प्रॉपर प्लान ऑफ ट्रीटमेंट के साथ में आप अपने लिवर को ठीक कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं सिम्टम वाइज। अगर हम जनरल सिम्टम्स की बात करें कि भाई जनरल सिम्टम्स कौन से हैं जिससे कि पता चले कि आपका लिवर वीक है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो ओपीडी में हम डॉक्टर्स कैसे एनालिसिस निकालते हैं, कैसे पता चलता है कि भाई ये जो पेशेंट है ये पेशेंट का लिवर वीक है। सबसे पहले क्या होगा, भूख कम लगने लग जाएगी, पेशेंट को कमज़ोरी होने लग जाएगी, हर समय पड़े रहने का मन लगेगा, लिथार्जी का मन करेगा, खाना प्रॉपरली नहीं पचेगा, जो खाना वो खा रहा है ऐसा लगेगा जैसे पेट में रखा ही हुआ है, इस वजह से अगले टाइम उसे खाना खाने की इच्छा नहीं करेगी, मोशन या तो ज़्यादा आने लग जाएंगे या बहुत कम आएंगे। तो कुल मिला के जो हमारा डाइजेशन का मेटाबॉलिज्म है कि भाई हमने खाना खाया, स्टमक में डाइजेस्ट हुआ, लेकिन एसिमुलेट होना चाहिए था, वो पाचन उसका होना चाहिए था, हमारे शरीर में लगना चाहिए था, ठीक है, वो नहीं लग रहा है। किसकी वजह से नहीं लग रहा है, लिवर की वजह से। तो इन टर्न थोड़े समय में जब ये चीज़ें चलती जाएंगी मरीज़ के अंदर तो क्या होगा, इसी वजह से भूख धीरे धीरे करके कम हो जाएगी और वज़न भी उसी वजह से धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। तो ये हो गए जनरल सिम्टम्स जो हमें बताते हैं कि भाई मरीज़ का लिवर वीक हो रहा है। इसके अलावा और भी सिम्टम्स होते हैं लेकिन ये बेसिक सिम्टम्स हैं। अब आ जाओ स्पेसिफिक सिम्टम्स के ऊपर। स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या हैं, अब सपोज़ पेशेंट हमारे पास आ गया, उसने सारे लक्षण बता दिए, हमने एनालिसिस निकाला कि हो सकता है इस मरीज़ का लिवर वीक हो, ठीक, लेकिन अब स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात करेंगे जिससे क्लियर कट पता चल जाए कि मरीज़ का जो है जो लिवर है वो वीक है। कैसे, जॉन्डिस किस तरह पता चलेगा कि मरीज़ के शरीर के स्किन के ऊपर हल्का सा येलोइश टेक्सचर आने लग जाएगा और जो उसकी आइज़ है स्क्लेरा वहाँ पे भी येलोइश टिंच आपको महसूस होने लग जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा क्लियर कट कि भाई ये पेशेंट जो है ये जॉन्डिस की तरफ जा रहा है। अब एक और सेट ऑफ पेशेंट्स होते हैं जो काफ़ी समय से लिवर की प्रॉब्लम से बीमार होते हैं, लेकिन अब वो सिम्टम्स को मान चुके हैं कि भाई ये तो हमारे संग होता ही है।
तो ऐसे में क्या होगा उन पेशेंट्स के अंदर कि भाई अगर आपका लिवर बार बार वीक हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, लिवर टॉनिक पी लेते हैं, लिव टी पी लो या कोई और तरह का लिवर टॉनिक आप उठा लेते हैं, पी लेते हैं, सही हो जाते हैं और फिर आप दवा लेनी बंद कर देते हैं और फिर दोबारा थोड़े दिन के बाद वही प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होगा, फेशियल डिस्कलरेशन, माथे के ऊपर आपको हमेशा काले काले से निशान महसूस होने लग जाएंगे, आंखों के नीचे काले निशान महसूस हो जाएंगे। यहाँ पूरी बॉडी, मतलब आप अगर अपनी बॉडी को कंपेयर करेंगे पेशेंट की बॉडी से तो आपको महसूस होगा कि ये मरीज़ का जो टेक्स्चर है कुछ अलग सा ही डार्क जो है टेक्स्चर है, जो कि पहले नहीं था पर अब धीरे धीरे करके डार्क होता जा रहा है। तो ये डार्क डिस्कलरेशन है, ये भी लिवर की वजह से आती है। तो ये क्या है, बार बार लिवर वीक हो रहा है, आप दवा खा ले रहे हो, आधी अधूरी दवा खा लेते हो, अपने हिसाब से खा लेते हो, कुछ दिन तक ठीक हो जाता है लेकिन फिर दोबारा बीमार हो रहा है। तो हो क्या रहा है, लिवर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे करके बीमार होता जा रहा है। तो ये वो सिम्टम्स होते हैं। अब हम स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात कर रहे थे, तो और क्या स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे, जब जनरल जॉन्डिस या जनरल लिवर वीकनेस ज़्यादा लिवर वीकनेस या ज़्यादा जॉन्डिस में कन्वर्ट होगी तो क्या होगा, प्रॉपरली अनकंट्रोल्ड जॉन्डिस होने की वजह से मरीज़ के जो स्टूल्स होंगे वहाँ पर क्या होगा, जो कलर पहले येलो आ रहा था वो अब क्ले कलर का मटमैला हो जाएगा। ठीक, जो यूरिन पहले येलो आ रही थी वो यूरिन कैसी हो जाएगी, डार्क येलो हो जाएगी। और जो पेशेंट है उसके अंदर भयंकर लेथार्जी आ जाएगी, पड़े रहने का मन करेगा और हर समय ऐसा लगेगा कि शरीर में ताकत नहीं है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्दी थक जा रहा हूँ, लेट जा रहा हूँ। तो ये इसकी किस वजह से हुआ, जब जॉन्डिस एलिवेट हो गया। इसके साथ में क्या होगा, इचिंग, मरीज़ को खुजली होने लग जाएगी। तो जॉन्डिस के पेशेंट में आपने अक्सर देखा होगा कि जब पेशेंट का जॉन्डिस अनकंट्रोल्ड हो जाता है या कभी भी बिलियरी जो ट्रैक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जॉन्डिस होता है तो फिर ऐसे में पेशेंट के अंदर इचिंग वाले सिम्टम्स आने लग जाते हैं। अब इसके बाद जब आपने लिवर का अल्ट्रासाउंड कराया, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें भी पता चलेगा कि लिवर में फॉल्ट है। क्या फॉल्ट, मैं बता चुका हूँ पहले ही आपको शुरू में ही कि भाई या तो फैटी लिवर होगा या फैटी लिवर के संग में हेपेटोमेगैली होगी या फिर धीरे धीरे करके उसमें हेपेटाइटिस हो रही होगी या हेपेटाइटिस के अलावा पेशेंट के अंदर क्या होगा, फाइब्रोसिस, सिरहोसिस या लिवर कैंसर या फिर एट्रोफीड लिवर। ये सारे चेंजेस आएंगे जो रेडियोलॉजी में हमें दिखाई देंगे। और स्पेसिफिक टेस्टिंग क्या होगी, फाइब्रोस्कैन, जिसमें फाइब्रोस्कैन में पता चलेगा कि भाई अब लिवर का क्या स्टेटस है प्रॉपर, तो वो फाइब्रोस्कैन में पता चलेगा। इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब आ जाइए ऐसे सिम्टम्स जो कि एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं। एसोसिएटेड सिम्टम्स का मतलब क्या होता है कि लिवर अगर बीमार होगा तो उसके संग में ये वाले सिम्टम्स भी आएंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस। आपकी बॉडी में लिवर के अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो समझ लीजिए हार्मोन्स में भी इम्बैलेंसेस होंगे। कौन कौन से हार्मोन्स में, सबसे पहले थायराइड हार्मोन्स एंड पैराथायराइड हार्मोन, इनमें फ्लक्चुएशन आएगा। आपका थायराइड लेवल बढ़ने लग जाएगा, टीएसएच लेवल बढ़ने लग जाएगा, T3 T4 कम हो जाएगा और उसके साथ में जो आपके पैराथायराइड हार्मोन्स हैं पीटीएच लेवल्स वो भी बढ़ने लग जाएंगे। तो उसकी वजह से भी पेशेंट्स को दिक्कतें आ सकती हैं। पीटीएच बढ़ेगा तो फिर स्टोन फॉर्मेशन का खतरा रहता है किडनी में। ठीक, अगर थायराइड लेवल्स बढ़ेंगे तो पूरे इन जनरल बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने लग जाएगा, जो बॉडी का वेट मैनेजमेंट है वो गड़बड़ हो जाएगा, तो वेट गेन होने लग जाएगा, लेथार्जी और बढ़ जाएगी। और कौन से हार्मोन्स पे काम करता है, मेल हार्मोन्स। जी हाँ, अगर आपका लिवर वीक होगा तो एस्ट्रोजन लेवल्स, ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ने लग जाएंगे, उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कम होने लग जाएगा, तो टेस्टिकल्स श्रिंक होने लग जाएंगे, आपके स्पर्म काउंट पे फ़र्क पड़ेगा, उसकी वजह से इन टर्न और साथ में आपके फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स बढ़ जाएंगे, जैसे हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं कि एबनॉर्मल ब्रेस्ट टाइप का जो लुक होता है उसे हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। वो सारे सिम्टम्स भी आपके आने लग जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाइपोकैलीमिया होने लग जाएगा, क्योंकि पोटेशियम लेवल्स फॉल कर जाएंगे तो उसकी वजह से हाइपोकैलीमिया होगा, मसल क्रैम्प्स होंगे। और क्योंकि एल्ब्यूमिन फॉल करेगा और उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर बार बार जो मसल इंजरीज़ हो रही हैं, टिश्यू इंजरीज़ हो रही हैं, वो प्रॉपरली हील नहीं हो पाएंगी, क्योंकि प्रोटीन चाहिए उन्हीं की मसल्स इन मसल इंजरी के लिए हील होने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन जब नहीं मिलेगा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो मसल इंजरीज़ हील नहीं होंगी। तो ऐसे में बार बार क्रैम्प्स भी आएंगे और इंजरीज़ भी बार बार होंगी। तो ये भी बताता है एक तरह से कहीं ना कहीं आपका लिवर वीक हो सकता है।
लास्ट एक बात आपको समझनी पड़ेगी, अगर लिवर ज़्यादा वीक हो जाएगा तो फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स सारे बॉडी में कम हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि अगर ब्लीडिंग होगी तो ब्लीडिंग आपकी कंट्रोल नहीं होगी, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। तो लिवर एक बहुत वाइटल ऑर्गन है, अगर लिवर वीक होने लग जाता है तो वो ये सारे सिम्टम्स आपको शो करने लग जाएगा। एक बात आपको समझनी पड़ेगी साथ में कि अगर लिवर वीक होगा तो साथ में और भी ऑर्गन्स हैं जो इफेक्ट होंगे। कौन कौन से? सबसे पहले स्प्लीन इफेक्ट करेगा। अगर लिवर वीक होगा तो स्प्लीन इनलार्ज ज़रूर होगा, क्योंकि लिवर का काम बेसिक मेटाबॉलिज्म होता है। बॉडी में हर चीज़ के लिए बेसिक मेटाबॉलिज्म के लिए लिवर जिम्मेदार है। उसकी वजह से क्या होगा, लिवर स्प्लीन पे भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपके इम्यूनिटी लेवल्स सडनली स्पाइक कर जाएंगे। तो ऑब्वियस बात है स्प्लीन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, स्प्लीन भी इनलार्ज हो जाएगा। इसके अलावा गॉल ब्लैडर पे भी फ़र्क पड़ता है कि आपका गॉल ब्लैडर जब लिवर बढ़ेगा तो उसके बाद गॉल ब्लैडर भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, गॉल ब्लैडर का में भी इन्फ्लेमेशन आएगा। ऐसे में गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, स्लज बढ़ने उसके अंदर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, जो आपका पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में भी इन्फ्लेमेशन होने का खतरा रहता है, जिसमें कैसे पता चलेगा कि सीरम अमाइलेज लाइपेज बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब पेशेंट को पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकती है। उसके अलावा कॉमन बाइल डक्ट CBD में भी इन्फ्लेमेशन होने की वजह से पेशेंट को परेशानी हो सकती है, पेन हो सकता है, रिकरेंट पेन बना रह सकता है, अनईजीनेस हो सकती है, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिवर, एक अकेले लिवर के अगर बीमार पड़ने से ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो सोचिए अगर हम लिवर का ध्यान नहीं रखेंगे तो कितनी दिक्कतें हमें हो सकती हैं। तो अब ऐसे में हमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए जिससे कि हम अपने लिवर को एनालाइज कर पाएँ कि वो भाई कितना बीमार है। कौन कौन से टेस्ट हैं? नंबर 1 हो गया LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम देखेंगे बिलिरुबिन, कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड, SGOT यानी एलानाइन अमीनो ट्रांसफरेज एंड SGPT एल्सपर्टेज अमीनो ट्रांसफरेज। ठीक, फिर हम देखेंगे GGT, ठीक, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, फिर प्रोटीन, टोटल प्रोटीन और एल्ब्यूमिन। तो ये हमारे बेसिक टेस्ट हैं, साथ में प्रोथ्रोम्बिन टाइम इफ़ रिक्वायर्ड होता है तो। फिर अगर रेडियोलॉजी में ज़रूरत पड़ती है तो हम देखेंगे अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड अगर हमारा ठीक है वेल एंड गुड, अगर अल्ट्रासाउंड गड़बड़ कर रहा है तो फिर हम चाहें तो CT की बजाय फाइब्रोस्कैन करा सकते हैं केवल लिवर के लिए। पर अगर कहीं ना कहीं गॉल ब्लैडर या पेनक्रियाज भी इन्वॉल्व है तो हम कराएंगे MRCP, ठीक, जो कि MRI होता है, कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी, MRCP, ये इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि लिवर अगर वीक है तो क्या क्या साइंस शो करेगा और उसे एसेस करने के लिए हमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको कभी भी इस तरह के सिम्टम्स महसूस हों तो फ़ौरन डॉक्टर से संपर्क करें, ज़रूर दिखाएं, लिवर का असेसमेंट कराएं, क्योंकि लिवर एक वाइटल ऑर्गन है। तो मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप भी अपना लिवर का ध्यान रख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।